इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक पाथवे है जिससे हम ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं। ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। तो हम जो फूड खाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटने के बाद जो मोनोमर बनाता है वो ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है सेल्स में। सेल में अब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज को तोड़ने का सबसे पहला जो पाथवे होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज टूट जाता है और बनाता है पायरूवेट। पायरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होने से पहले पायरूवेट से एक मॉलिक्यूल बनता है। पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद है। क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले पायरूवेट से एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है एसिटाइल CoA। पायरूवेट से एसिटाइल CoA बनते वक्त एक NADH बनता है और एक CO2 निकल जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइल CoA में एक कार्बन कम रहता है। इसलिए एसिटाइल CoA में 2 कार्बन मौजूद है जबकि पायरूवेट में 3 कार्बन था। और ये जिस एंजाइम की वजह से होता है उसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्रेब्स साइकिल शुरू होता है जब एसिटाइल CoA रिएक्ट करता है एक और मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। एसिटाइल CoA एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो दोनों मिला के जो तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसमें रहता है 6 कार्बन, 2 कार्बन एसिटाइल CoA से और 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट से। तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है सिट्रेट और एंजाइम यूज़ होता है सिट्रेट सिंथेज, यानी कि जो सिट्रेट बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जो OH ग्रुप मौजूद है सिट्रेट में उसका पोजीशन चेंज होता है होकर जो मॉलिक्यूल बनाता है उसका नाम है आइसोसिट्रेट और जो एंजाइम है उसका नाम है एकोनेटेस। और आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में इस 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जाता है एज CO2 मॉलिक्यूल और एक NADH भी प्रोड्यूस होता है। और एक CO2 यानी कि एक कार्बन निकल जाने के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि एक CO2 यानी कि एक कार्बन निकल चुका है आइसोसिट्रेट से। और जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट मॉलिक्यूल है इसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो मौजूद है अल्फा कार्बन पे। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है यहाँ पर एक डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रोजन लॉस हुआ है आइसोसिट्रेट से और जो हाइड्रोजन मिला है NAD को NADH बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट मॉलिक्यूल से एक और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक और कार्बन निकल जाता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट था 5 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें से बनता है एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है सक्सिनाइल CoA। यहाँ पर भी एक और NADH मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल CoA से एक और 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है सक्सिनेट। और सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनाते टाइम एक GTP बनता है, एक GTP से एक GTP बनता है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट से एक और मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 4 ही रहता है, यानी ये कार्बन नंबर का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल बनता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल उसका नाम है फ्यूमरेट। और सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते टाइम एक मॉलिक्यूल FADH2 बनता है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब एक डिहाइड्रोजनेशन हुआ है और वो हाइड्रोजन मिला है FADH2 बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट से बनता है मैलेट। मैलेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल ही है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है फ्यूमरेज। अब मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनता है जिस एंजाइम से उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और ऑक्सैलो एसीटेट बनाते टाइम एक मॉलिक्यूल NADH बनता है।
इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो यहाँ से ये साइकिल फिर से रिपीट करता है। इस साइकिल का नाम ही है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का और दो नाम भी है, एक है साइट्रिक एसिड साइकिल और दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो साइट्रेट है जिससे साइट्रिक एसिड बनता है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है। अब क्रेब्स साइकिल में टोटल एटीपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनता है 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल। पायरूवेट मॉलिक्यूल से बनता है एसिटाइल को ए। तो 2 पायरूवेट से हमें मिलता है 2 एसिटाइल को ए जो पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में। तो एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिडेट के साथ रिएक्ट करने के बाद स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में जहाँ जहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है हम यहाँ पर सिर्फ उसको ही हाईलाइट करेंगे। क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले पायरूवेट से जब एसिटाइल को ए बनता है तब एक NADH मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 जगह पर NADH बनता है। एक है जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल को ए बनता है, और तीसरा जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिडेट बनता है। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH का प्रोडक्शन होता है, और क्रेब्स साइकिल के बाहर जब पायरूवेट से एसिटाइल को ए बनता है तब एक NADH का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही हमारे पास 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये डबल होगा। तो 2 पायरूवेट से 2 NADH बनेगा एसिटाइल को ए बनते वक्त, और फिर से जब दूसरा क्रेब्स साइकिल होगा दूसरे एसिटाइल को ए से, तब फिर से एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH बनेंगे। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है 3 NADH। तो टोटल 6 NADH बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल की वजह से। अब आते हैं FADH पे। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ही FADH प्रोड्यूस होता है सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तब। तो 2 क्रेब्स साइकिल में 2 FADH होगा एक ग्लूकोज की वजह से। अब GTP भी एक ही बनता है एक क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट बनता है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPs बनाते हैं। एक NADH से बनता है 3 ATP, तो 3 NADH से बनेगा 9 ATPs। एक FADH से बनता है 2 ATP और एक GTP से बनता है एक ही ATP। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 12 ATPs बनते हैं। तो 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 24 ATPs बनेंगे। तो ये 2 क्रेब्स साइकिल मिला के हमें मिला है 24 ATPs। अब क्रेब्स साइकिल के अलावा NADH बनता है पायरूवेट से एसिटाइल को ए बनते टाइम। तो एक NADH से 3 ATP मिलता है, तो यहाँ पर हमें 6 ATP और मिला है। तो टोटल 30 ATPs हमें यहाँ से मिले हैं। अब देखते हैं कि CO2s यहाँ पर कितने रिलीज़ हुए हैं। तो एक CO2 रिलीज़ होता है जब पायरूवेट से एसिटाइल को ए बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2 रिलीज़ हुआ है। और क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स अब CO2 रिलीज़ होता है, तो 2 क्रेब्स साइकिल से टोटल 4 CO2s रिलीज़ होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल से रिलीज़ हुआ है टोटल 4 CO2s, और पायरूवेट से एसिटाइल को ए बनते वक्त रिलीज़ हुआ है 2 CO2s, तो टोटल 6 CO2 रिलीज़ हुआ है। तो क्रेब्स साइकिल का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में।